जय माता जी की, जय माँ करणी। आज आप सभी के बीच में लाइव आने का उद्देश्य मेरा ये है कि जहाँ जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा को लाभ के व्यवसाय से दूर रखा गया था, आज ये दोनों ही चीज़ें हमारे देश में बहुत ही फल रही है, फूल रही है, पनप रही है। वर्तमान में जहाँ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और जहाँ सरकार ने लाखों रुपए इसकी फंड की व्यवस्था करी है, लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग करप्शन को महत्व देते हैं, करप्ट लोग जहाँ बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो, ऐसे ही हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो होने वाला है वो कोरोना घोटाला होने वाला है। उसके कहीं न कहीं अंश दिखने भी लग गए हैं। जहाँ एक आम आदमी इस महामारी से गुजर रहा है, कहीं न कहीं वो मृत्यु के निकट है, अभी तक इस बीमारी का वैक्सीन नहीं आया है। वहीं इंदौर की बात करी जाए तो इंदौर के जितने भी निजी अस्पताल हैं, वो इस बीमारी को गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया है कि कोरोना के पेशेंटों को आपको रखना है, और वो इस बीमारी के नाम पर लाखों रुपए का बिल लेट रहे हैं, लाखों रुपए लोगों से कमा रहे हैं। अरे पैसे वाला तो पैसे दे देगा, लेकिन गरीब आदमी बेचारा कैसे पेमेंट करेगा? गरीब आदमी इन बड़े बड़े बिलों को कैसे भुगतान करेगा? आपको बता दूं कि किसी अस्पताल में कोरोना का एक पेशेंट अगर एडमिट होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती है, 2-4 दवाई उसकी चलती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर विजिट के 3,000 डालते हैं। अरे कौन सा डॉक्टर है जो अपनी एक विजिट के 3,000 रुपए लेता है? कौन सा डॉक्टर विजिट के 3,000 रुपए लेता है और क्यों लेता है? लेता भी है तो क्यों लेता है 3,000 रुपए? संवैधानिक तौर पर उसने किसने अधिकार दिया उसको 3,000 रुपए लेने का? अरे वो गरीब आदमी अपना इलाज कराने आपके पास में आया और आपने नोट बैंक की राजनीति चालू कर दी है, आपने आपके गल्ले भरना चालू कर दिए हैं। कोरोना किट के 6,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, सारे निजी अस्पताल वाले, जो कि 600, 500, 600 रुपए में किट आती है। एक आईसीयू में 10 पेशेंट और 10 पेशेंट को किट देखती है, किट पहन के डॉक्टर देखता है, और एक पेशेंट 6,000 रुपए उसके ऊपर दिन भर के चार्ज किए जाते हैं। अरे ये कहाँ की व्यवस्था है? हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारा अधिकारी महकमा क्या कर रहा है इंदौर के अंदर? हमारे कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के नेतागण क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी लाखों रुपए का बिल भर रहा है, और इंदौर जहां स्वास्थ्य हब माना जाता है, मेडिकल हब माना जाता है, आज लोग इंदौर से बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि बॉम्बे से ज्यादा लूट मार इंदौर के अंदर होने लगी है। ये सही है गलत है? अब इसके खिलाफ कौन बोलेगा? इन डॉक्टरों की मनमानी कब तक चलेगी? कई डॉक्टर है जिनके यहाँ 100-100, 200 पेशेंट आते हैं, 10-10 दिन तक पेशेंट देखते हैं, 2-2 हजार रुपए फीस लेते हैं। हर एक पेशेंट को 2 मिनट देखने का 2,000 रुपए फीस। आपका खर्चा क्या आ रहा है उसको देखने के लिए? आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई करने के लिए, अच्छी एजुकेशन आपने की है, लेकिन आप जब एक शपथ लेते हो, आपको जब डिग्री दी जाती है, तो आप संवैधानिक तौर पर एक शपथ लेते हो और आप मरीजों की सेवा की शपथ लेते हो, तो आपने मरीज की सेवा करना तो बंद कर दिया और आप सीधे तौर पर उसको व्यावसायिक रूप दे रहे हो। सारे हॉस्पिटल वाले व्यावसायिक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो जांचों के माध्यम से हो। मुझे अगर हाथ पे लगी है, मैं चेक कराने जाऊंगा तो हड्डी का डॉक्टर पहले 10 तरह की जांच लिख देगा। उन जांचों में डॉक्टर के 50% पैथोलॉजी वाले कमीशन दे देंगे। क्यों? मीडिया को नहीं दिख रहा है, प्रशासन को नहीं दिख रहा है, नेताओं को नहीं दिख रहा है? क्यों इनका विरोध नहीं किया जा रहा है? क्यों इनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी जा रही है? क्यों कहीं से बड़ी रकम आती है क्या सबको? अरे आप लोग अपने जेब भरने के चक्कर में गरीब लोग, कई गरीब लोग, मैं अगर कल की बात करूं तो हमारे करणी सेना के पदाधिकारी की मदर CHL अस्पताल की बात करूं तो वहां पर उन्हें CHL अस्पताल की गलती के कारण वो एक्सपायर हुए हैं। उसके बाद में जब हम लोग वहां पर उनकी डेड बॉडी लेने गए तो मैं 85,000 का बिल दिया गया। हम सक्षम थे, हमने वो उनको बिल नहीं पे किया, लेकिन एक आम आदमी क्या करेगा? एक आम आदमी को अपनी जमीन बेचकर बिल दे, लाश उठानी है तो जमीन बेचकर वहां का बिल भरना पड़ेगा।
हर इंसान अगर ऐसे ही घर के अंदर बैठा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इंदौर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट क्लिनिकों को और जितनी भी पैथोलॉजी है और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने वाले लोग हैं उनको स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आज के बाद आप लोगों ने इंदौर के अंदर लूटामारी करी या आप लोगों की गलती के कारण किसी की जान गई तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। करणी सेना किसी से नहीं डरती है, करणी सेना किसी से नहीं दबती है। अगर ऐसी कोई एक भी कंप्लेंट मेरे पास में आई और जो भी लोग इससे प्रताड़ित होते हैं, कोई हॉस्पिटल अगर उनको बड़ा बिल पकड़ाता है तो आप सीधे तौर पर करणी सेना जिला कार्यालय में संपर्क करें, आपका बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी को हम बता रहे हैं, अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप करणी सेना के पास में आए, करणी सेना या मुझे आप बताएं तो आपका बराबर सहयोग किया जाएगा और उस हॉस्पिटल को उचित दंड दिया जाएगा। शासन प्रशासन नहीं देगी तो करणी सेना दंड देगी। और आप लोग सब जानते हैं करणी सेना किसी विषय को अपने हाथ में लेती है, करणी सेना किसी मुद्दे को अपने हाथ में लेती है तो बखूबी उससे निपटना उससे आता है। हॉस्पिटल वालों ने अपनी मनमानी चला रखी है, गुंडागर्दी चला रखी है। अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो बिजनेस में उतरो ना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में क्यों आ रहे हो? ये लाभ का धंधा नहीं है। संवैधानिक तौर पर आपको सेवा करने का अधिकार दिया गया है। जब आप डॉक्टर बनते हो, आप कुछ भी अपनी डिग्री लेते हो, उस समय आप शपथ लेते हो, साक्षी बन के शपथ लेते हो कि आप मरीजों की सेवा करोगे, मरीजों के हित की बात करोगे, मरीजों के फेवर की बात करोगे, मरीजों की स्थिति को ध्यान में रख के कोई कार्य करोगे। लेकिन आजकल सारे डॉक्टरों ने, सारे अस्पतालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। और कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, ऑलरेडी हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है और 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिल लिए जा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का पूरा जो अभी 3 दिन पहले मुद्दा आया था, 6.5 लाख का बिल, वो तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के पास में चला गया तो अपोलो हॉस्पिटल सील कर दिया गया। ऐसे ही लाखों ही लोगों को लाखों ही अस्पताल लूट रहे हैं। ये लूटामारी अस्पताल को तुरंत प्रभाव से बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं करणी सेना का सामना करना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य से संबंधित इंदौर में किसी भी तरह की गुंडागर्दी स्वास्थ्य विभाग की नहीं चलेगी। आप लोगों को जितने भी आपके पेशेंट है, पेशेंट से वास्तव में पेशेंट बन के या डॉक्टर बन के उससे बात करें। उन्हें लूटने की जरूरत कहां पड़ रही है? वो तो बेचारा पहले से लूटा हुआ है, वो तो पहले ही घर का मारा हुआ है। सालों तक बेचारा इलाज कराता है, सालों तक वो अपने पीड़ित को लेके घूमता फिरता है, उसको हर कोई इंसान ज्ञान देता है। अरे हिंदुस्तान में सबसे पहले तो जन जागृति लानी पड़ेगी हम लोगों को। हम जब तक लुटाते रहेंगे हर व्यक्ति लुटेगा, चाहे वो नेता हो, डॉक्टर हो, अधिकारी हो। ये करप्शन हम पैदा करते हैं। आप लोगों के अंदर आपको जरा सा डराता है कि साहब इसको ये हो गया, हमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, और हम डर जाते हैं। अरे इनका तो धंधा बना रखा है तो आपको डराएंगे ही सही। हमें डरना नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर किसी भी व्यक्ति से हॉस्पिटल किसी भी तरीके का अगर ज्यादा पैसा वसूल रहा है, उसको लग रहा है कि पैसा ज्यादा वसूल रहा है, तो सीधे हमसे संपर्क करें। ऐसा नहीं कि जहां आप लीगल पैसे ले रहे हैं और वहां भी आप आके हमसे संपर्क कर लेंगे। जहां लग रहा है ज्यादा पैसा ले रहा है, इस बीमारी का कहीं नहीं इतना खर्चा नहीं था लेकिन हॉस्पिटल इतना खर्चा ले रहा है, और इन सारे इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटलों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित कर देता हूं। अगर किसी हॉस्पिटल की कंप्लेंट आई तो वहां की व्यवस्था बिगाड़ दूंगा। व्यवस्था हॉस्पिटल की बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर आपने आज तक जो किया है वो ठीक है, लेकिन आज के बाद में इंदौर के अंदर इस तरह की धांधली नहीं चलेगी कि आप लाखों का बिल पकड़ा दो गरीब आदमी को, और आप लोगों ने धांधली करी ना तो उसके परिणाम आप खुद को भुगतने पड़ेंगे। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी, प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगी, तो करणी सेना स्वतंत्र एक्शन लेने के लिए आपको जहां कंप्लेंट करना होगा कंप्लेंट कर देना आप लोग। लेकिन हम हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। और मैं कोई राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण हर उस व्यक्ति के हक की बात कर रहा हूं जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो पेशेंट है, जो मरीज है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो हमसे संपर्क करें। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूकता लानी पड़ेगी। करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सदस्यगण हैं, मैं उन सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी हर क्षेत्र में इस तरह की जन जागरूकता लाएं कि वास्तव में किस चीज का कितना खर्चा है।
कोरोना में कहीं भी इतना पैसा नहीं लगता है। अरविंदो में 20,000 25,000 में कोरोना के मरीजों को ठीक किया जाता है, तो हॉस्पिटल 2-2 3-3 लाख रुपए कैसे ले रहा है? अगर आपसे कहीं ना कहीं गलत पैसा लिया जा रहा है तो उसका विरोध करें। अगर हम लोग ऐसे ही इन तरह के अत्याचारों को सहन करते जाएंगे, पिछले 25 दिन से हॉस्पिटलों में कोरोना पेशेंट की एंट्री करिए, सारे हॉस्पिटलों ने जो 4-4 महीने 6-6 महीने का जो उनका बैकवर्ड था पूरा कवर कर लिया है। जितना उनको लॉस हुआ था 25 दिनों में ही लोगों से कवर कर लिया है। अरे जो किट 300, 400, 500, 600 रुपए की आती है, आप उसके 6,500 रुपए चार्ज कर रहे हो। 6,500 रुपए, थोड़ी तो मानवता दिखाओ। आपको भी ऊपर जवाब देना है किसी को। रूम चार्जेस, साला 5 स्टार से ज्यादा रूम आपके चार्जेस है हॉस्पिटल के। डॉक्टर की विजिट चार्जेस 3,000, 4,000 रुपए। अरे गरीब आदमी जो अपनी जमीन बेचकर वो एक इलाज कराने इंदौर आया है, अरे आप वहां ग्रामीण क्षेत्र स्पोक लोकेशन में जाके देखो उनकी हालत कैसी है। वो 50 रुपए के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप उनसे 1-1 लाख रुपए ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि स्वास्थ्य को आपने व्यवसाय बना दिया है। इस तरह की कतई गुंडागर्दी हमारे शहर में, इंदौर में कतई सहन नहीं की जाएगी। और ऐसा कुछ होता है तो आप करणी सेना को संपर्क करें, करणी सेना बराबर इसमें एक्शन लेगी। हमें किसी को भी इस तरह का अत्याचार सहन नहीं करना है। जुर्म के खिलाफ हमें खड़ा होना है। जो गलत है, गलत के लिए करणी सेना हमेशा खड़ी है, गलत का पुरजोर विरोध करेगी। और आप सबके साथ में मैं हूँ। और जितने भी करणी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उन लोगों को आज अभी इसी समय से आप सब लोग अपने मोबाइल पर मैसेज डाल दो, इसको शेयर करो कि जहां जिसी को तकलीफ है वो उन्हें संपर्क करे और करणी सेना वहां जाके खड़ी रहेगी। लेकिन अब इस शहर में इस तरह की लूटमार नहीं चलेगी। अगर ऐसा हॉस्पिटल द्वारा या किसी के द्वारा पाया गया तो उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी खुद तैयार रहे। जय माता जी की।